ईएसबी ने फिर से एक नई योजना का अनाउंसमेंट कर दिया है। लगातार नया नया व्यापम लेकर आ रहा है। अभी वनडे एग्जाम्स में आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी, और भी छोटे छोटे बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक अपने आप में बड़ा नया और अनोखा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि ये सही है, गलत है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस पर आप मुझे बताना। इनका यह कहना है कि भाई अभी क्या होता है, हर एक एग्जाम को अलग से कंडक्ट कराना पड़ता है हर एक वैकेंसी के हिसाब से। सपोज करिए कि पुलिस की भर्ती निकल गई, कांस्टेबल की, फिर एसआई का एग्जाम अलग हो गया, फिर जेल प्रहरी, तो वन रक्षक, तो पटवारी, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, बहुत सारी एग्जाम्स होती है। इनका यह कहना है कि अब हम सारी परीक्षाओं को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। पहली कैटेगरी को इन्होंने नाम दिया है सामान्य कैटेगरी। ठीक है, सामान्य मतलब जो अभी मैं बात कर रहा था कि पटवारी की भर्ती हो गई, तो कांस्टेबल की भर्ती हो गई, इसके अलावा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और इस प्रकार की जितनी भी भर्तियां होती हैं सामान्य, वो इसमें आ जाएगी। सेकंड कैटेगरी इन्होंने बनाई है तकनीकी यानी टेक्निकल। तो जैसे आईटीआई, टीओ होता है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल डिग्री वाली कुछ जॉब्स होती है जहां पे टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, तो वो सारी इसमें चली जाएगी। और तीसरी कैटेगरी इन्होंने बना दी टीचर्स एग्जाम की, तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 ये हो जाएगा। तो इनका ये कहना है कि अभी हमें साल में 10-10, 15-15 एग्जाम्स कैलेंडर में लिखते हैं, होते नहीं है वो अलग बात है, तो साल में 5, 6, 7 एग्जाम्स होते हैं। अब इनका यह कहना है कि हम साल में 3 ही परीक्षा लेंगे। बच्चे को भी बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसे बार बार उसकी फीस का भी पैसा बचेगा, और बहुत सारे एग्जाम्स का भी उसका दिमाग जो है वो बचेगा। मतलब बार बार अलग अलग जगह दिमाग नहीं लगाना है, उसको पता है कि मेरा साल में एक ही एग्जाम होगा और बस मुझे इसी पे फोकस करना है। अगर वो टीचर्स एग्जाम पे भी जा रहा है तो बस एक टीचर्स का एग्जाम हो जाएगा, एक सामान्य एग्जाम हो गया, टेक्निकल वाला है तो वो हो जाएगा। एक ही परीक्षा से इन्होंने अभी ये एक प्रपोजल रखा है, इसके सारे नियम कायदे बन गए, और एक कमेटी है उसके आगे ये इन्होंने रखा है। इसको भी लिखा है कि इस पे सहमति भी लगभग बन चुकी है, सहमति भी तकरीबन बन गई है। और अगर कमेटी उस चीज को पास कर देती है, ईएसबी उसको एक कदम आगे लेकर जाएगा, उस पे अगर सहमति बन जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो शायद आने वाले समय में, यानी अगले साल से, इस साल से तो मुझे उम्मीद नहीं लगती है, अगले साल से यह हो सकता है कि साल में बस 3 परीक्षाएं हो। और सब, अब जब आप आगे फॉर्म भरो तो हो सकता है कि आपको 20-30 प्रकार के पद के कोड दे दिए जाएं, और आप अपने प्रेफरेंस कर दो कि भैया पहले नंबर पे कांस्टेबल, पहले नंबर पे पटवारी, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। तो ऐसा इनका पूरा सिस्टम होने जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है ना। और यहां लिखा है कि यदि मंजूरी मिल जाती है तो एक अभ्यर्थी को साल में 5-6 परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, 3 ही परीक्षाओं में उसका काम हो जाएगा, और इतनी बार उसकी फीस भी नहीं लगेगी, मतलब फीस भी बच जाएगी। और भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ ये भी इनकी तैयारी की जो लिपिक पद होते हैं या स्टेनो वर्ग में भर्ती होने के बाद इनकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए दूसरे विभागों में होगी, यानी ये दोनों श्रेणियों का प्रबंधन भी जीएडी, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वही करेगा। तो ये ठीक वैसा ही हो रहा है कि वन नेशन वन एग्जाम, ऐसे ही बहुत पहले भारत सरकार ने भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसका अभी तक अता पता ही नहीं चला है, लेकिन मध्य प्रदेश में जरूर ऐसा कुछ बनाने का चल रहा है। और जिस प्रकार की बातें यहां लिखी है, तैयारियां हैं, उससे लग रहा है कि शायद आने वाले समय में या अगले साल ये नया भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम आ जाए, है ना। यार देखो, जो भी करना है वो करो, लेकिन जो कहो वो होना चाहिए। कैलेंडर में हम देखते हैं कि जिन परीक्षाओं का नाम कैलेंडर में नहीं है उनके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और जो कैलेंडर में है वो होते ही नहीं है, या रिजल्ट बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो व्यवस्था अगर सही होती है, बच्चों को नो डाउट फायदा होगा, लेकिन व्यवस्था, जो वादा है वो पूरा होना चाहिए। जो डेट आप बोलते हो, जो कैलेंडर में लिखते हो, जो आप अगर यहां पर इसको प्लान कर रहे हो, ठीक है, ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, हालांकि पूरे नियम कायदे देखने के बाद और बेटर समझ में आएगा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक ही बार आप एग्जाम दो, अपनी मार्क्स के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो पोस्ट आपको मिल रही है वो आपके लिए हो जाएगा। तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन पूरी डिटेल आने के बाद बेहतर हम समझ पाएंगे कि सही है या गलत है। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि क्या ये सही रहेगा या नहीं, जो चल रहा है वही ठीक है, ये आप मुझे बताइए।